अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों की धड़कनों का मालिक है। आज के इस नूरानी मंजर में मैं आपको उस रूहानी दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा जहां का मंजर आपकी रूह को तड़पा देगा। अगर आपके सीने में इश्क इलाही की चिंगारी है तो आज यह चिंगारी शोला बन जाएगी। इस वीडियो का एक एक लफ्ज वलियों के सीनों से निकला हुआ वो राज है जिसे सुनकर आपके आंसू थमेंगे नहीं। इसे आखिर तक सुनिएगा क्योंकि खुदा की कसम आज आपकी तकदीर के फैसले होने वाले हैं। मेरे अजीजों, जब रमजान का चांद अपनी बारीक लकीर के साथ आसमान पर नमूदार होता है तो कायनात में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसे सिर्फ साहिब ए नजर ही महसूस कर सकते हैं। सुल्तान उल औलिया पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदील्लाहु अन्हु, जिनका नाम सुनते ही विलियों की गर्दनें झुक जाती हैं। आप रमजान की पहली रात मुसल्ले पर इस कदर रोते थे कि आपकी सिसकियों से आसमान के फरिश्ते भी गिरिया करने लगते थे। गौस पाक फरमाते हैं, ए दुनिया के इंसानों, तुम जिसे भूख और प्यास कहते हो वह तो खुदा की तरफ से भेजा गया एक रूहानी पैगाम है। आपने एक बहुत बड़ा राज खोला कि जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपने अर्श के फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे महबूब के उन गुलामों को देखो जिन्होंने मेरी एक झलक देखे बिना ही मेरे लिए अपनी तमाम लज्जतों को कुर्बान कर दिया है। गवाह हो जाओ, मैंने आज इन तमाम बंदों के नाम जहन्नुम के रजिस्टर से काटकर जन्नत की चाबियां इनके हवाले कर दी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत को पूरे साल क्यों सजाया जाता है? गौस पाक फरमाते हैं कि जन्नत की हर ईंट और हर दरख्त रमजान के रोजेदारों का इंतजार करता है। जब एक रोजेदार दोपहर की सख्त धूप में प्यास से तड़पता है तो जन्नत की हूरें अर्श के नीचे खड़े होकर तड़पती हैं। वो खुदा से अर्ज करती है, ऐ मौला, तेरे इस बंदे की प्यास अब हमसे देखी नहीं जाती। हमें इजाजत दे कि हम इसके चेहरे पर जन्नत की ठंडी हवाएं बरसा दें। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह अनु फरमाते थे कि रमजान का महीना खुदा का वह दस्तरखान है जिस पर सिर्फ वह लोग बैठते हैं जिनका नफ्स मर चुका होता है और जिनकी रूह जिंदा होती है। आपने फरमाया था कि जो शख्स रोजे की हालत में किसी का दिल दुखाता है वो खुदा की कसम रोजेदार नहीं बल्कि वह तो सिर्फ भूखा रहने वाला एक मुसाफिर है। अल्लाह को तुम्हारी भूख की जरूरत नहीं, अल्लाह को तो तुम्हारे दिल की तड़प की जरूरत है। मेरे अजीजों, अब एक ऐसा राज सुनिए जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। अल्लाह के विलियों ने कश में देखा है कि जब रमजान में कोई गुनाहगार बंदा आधी रात को उठकर अपनी खताओं पर दो आंसू बहा देता है तो वह दो कतरे जहन्नुम की उस आग को बुझा देते हैं जो हजारों सालों से दहक रही थी। गौस पाक फरमाते हैं, ए गुनाहगार, तू मायूस क्यों है? क्या तुझे खबर नहीं कि तेरा रब इस महीने में सिर्फ माफ करने के बहाने ढूंढता है? जरा गौर कीजिए, वो भूख जो आपके पेट में आग लगाती है वो आग नहीं बल्कि वो नूर है जो आपके वजूद की तमाम नापाकियों को जलाकर राख कर देता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही एक मोमिन रमजान की शिद्दत में जलकर खुदा का वली बनता है। क्या आप तैयार हैं इस रूहानी भट्टी में जलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने नफ्स को खुदा के कदमों में न्योछावर करने के लिए? अभी तो इस दास्तान का वह मोड़ आना बाकी है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाएंगे। अभी तो हमें उस मंजर की तरफ बढ़ना है जहां इफ्तार के वक्त खुदा खुद अपने बंदे से बातें करता है। गौस पाक के वह वाकयात अभी बाकी है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देंगे। इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वह आपके सीने में मौजूद ईमान को एक नया नूर अता करेंगी। मेरे अजीजों, अभी आपने सुना कि अर्श पर क्या हलचल होती है, मगर अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब मैं उस मंजर का जिक्र करने जा रहा हूं जब सूरज ढलने वाला होता है और एक रोजेदार इफ्तार के इंतजार में बैठा होता है। सुल्तान उल औलिया सरकार गौस पाक रदीलाहू अनु फरमाते हैं, ए रोजेदार, जब तू दस्तरखान पर बैठता है तो तू अकेला नहीं होता। तेरे साथ खुदा की रहमत के फरिश्ते होते हैं जो तेरे चेहरे से भूख की गर्द को पोंछ रहे होते हैं। हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाहु अनु, जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, आपने एक बहुत बड़ा राज बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि रोजेदार के मुंह से निकलने वाली भूख की महक जो दुनिया वालों को शायद नागवार गुजरे, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क और अंबर की खुशबू से भी ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि यह महक उस वफादारी की दलील है जो एक बंदे ने अपने मालिक के साथ निभाई है। खुदा फरमाता है, मेरे फरिश्तों,
देखो, इस बंदे ने अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपना खाना और पानी सिर्फ मेरी खातिर छोड़ रखा है। मेरे प्यारे अजीजों, क्या आपने कभी गौस पाक की वह तड़प देखी है जो आप इफ्तार के वक्त महसूस करते थे? रिवायत में आता है कि जब इफ्तार का वक्त करीब आता तो सुल्तान उलिया की आंखों से आंसुओं के चश्मे जारी हो जाते। आप ठंडी आंखें भरते और फरमाते, हाय रहमत का वो वक्त जा रहा है जब मेरा रब करीब से पुकारता था। क्या पता ये प्यास कल मेरे नसीब में हो या ना हो। गौस पाक का रोना देखकर मुरीद तड़प जाते थे। आप फरमाते थे कि असली इफ्तार तो वह है जब बंदा अपने नफ्स की ख्वाहिशों को कत्ल करके खुदा के दीदार का प्यासा हो जाए। एक बार हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाहु अनु से किसी ने पूछा, हुजूर रोजा कब मुकम्मल होता है? आपने तड़प कर जवाब दिया, रोजा तब मुकम्मल होता है जब इंसान दुनिया के हर ख्याल से रोजा रख ले और उसके दिल में सिवाय अल्लाह के कोई और बाकी ना रहे। मेरे अजीजों, जरा सोचिए, क्या हमारे रोजे ऐसे हैं? हम तो दस्तरखान पर पकवानों की गिनती करते हैं, जबकि अल्लाह के वली उस वक्त अपनी खताओं का हिसाब करते थे। अल्लाह वालों ने एक और गहरा राज बताया है। जब आप प्यास की शिद्दत से बेदम होते हैं और ठंडा पानी आपके सामने होता है, उस वक्त अल्लाह ताला और बंदे के बीच 70,000 पर्दे हट जाते हैं। गौस पाक फरमाते हैं कि उस घड़ी मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, मगर अफसोस हम उस कीमती वक्त को सिर्फ खाने पीने की बातों में गुजार देते हैं। वली तो वह थे जो इफ्तार के वक्त भी अपने हाथ उठाए रखते थे और तब तक निवाला मुंह में नहीं डालते थे जब तक उनका दिल गवाही ना दे दे कि उनका रब उनसे राजी हो गया है। मेरे अजीजों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह आपकी रूह को झंझोड़ देगी। हजरत मंसूर हल्लास फरमाते थे कि जो शख्स रमजान में अपनी जुबान से किसी की गीबत करता है, वह दरअसल अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाकर इफ्तार करता है। क्या हमें डर नहीं लगता? क्या हमारा दिल नहीं कांपता? हम भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनी अना और अपनी नफरत को नहीं छोड़ पाते। गौस से पाक की तालीम यह है कि रोजा एक ढाल है और ढाल तब तक काम करती है जब तक उसमें गुनाहों के छेद ना हो जाए। जरा गौर कीजिए, ये जो पेट की आग है, ये तो चंद घंटों की है, मगर अल्लाह के विलियों ने वह आग देखी है जो जहन्नुम में उन लोगों का इंतजार कर रही है जिन्होंने रमजान की कदर नहीं की। सुल्तान उल औलिया फरमाते हैं, ए बदनसीब इंसान, अगर तू इस महीने में भी नहीं बख्शा गया तो फिर तेरा ठिकाना कहाँ होगा। वलियों की महफिलों में रमजान का जिक्र आते ही सिसकियां गूंजने लगती थीं। वह जानते थे कि यह महीना खुदा की तरफ से भेजा गया एक सुनहरा मौका है जिसे खोना सबसे बड़ी बदनसीबी है। मेरे अजीजों, अभी तो इस दास्तान का वो हिस्सा आना बाकी है जहां हम शबे कद्र के उन राज्यों का जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर वली भी बेदम हो जाते थे। अभी तो हमें गौस पाक की वह तड़प देखनी है जब रमजान विदा होने लगता है। इस पूरी वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो आपके पत्थर दिल को भी मोम बना देंगी और आपकी आंखों से वो आंसू निकलेंगे जो आपकी बख्शीश की मोहर बन जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस तौबा के लिए जो आपकी तकदीर बदल दे? क्या आप तैयार हैं सुल्तान उल औलिया के उस फैज को समेटने के लिए जो आज भी जारी है? इस रूहानी सफर को एक लम्हे के लिए भी मत छोड़िएगा। मेरे अजीजों, अब हम उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां आसमान के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं और खुदा की रहमत पुकार पुकार कर कहती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता कर दूं, है कोई गुनाहगार जिसे मैं माफ कर दूं। सुल्तान उल औलिया सरकार गौस पाक रदी अल्लाहु अनु फरमाते हैं कि रमजान की रातें दुनिया की रातों जैसी नहीं होती। इन रातों में अर्श से एक ऐसा नूर उतरता है जो सिर्फ उन दिलों में समाता है जो दुनिया की मोहब्बत से खाली होते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अनु का वो कौल याद कीजिए जो रूह को बेकरार कर देता है। आपने फरमाया, जब रमजान की रात आती है तो जन्नत की तमाम हूरें अपनी पलकों पर नूर के दिए जलाकर उन लोगों का रास्ता देखती हैं जो रात के अंधेरे में अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं। मेरे अजीजों, वलियों ने देखा है कि इन रातों में फरिश्तों की ऐसी फौजें जमीन पर उतरती हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है। वह फरिश्ते हर उस घर में दाखिल होते हैं जहां कुरान की तिलावत हो रही हो या जहां गौस पाक के दीवाने सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हों। अब उस रात का जिक्र सुनिए जिसे खुदा ने 1000 महीनों से बेहतर कहा है, यानी शबे कद्र। अल्लाह के विलियों ने इस रात के बारे में ऐसे ऐसे राज बताए हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाए।
हजरत बायजीद बुस्तामी रदीलाहु अन्नु फरमाते थे कि शबे कद्र सिर्फ जागने का नाम नहीं है, बल्कि यह तो अपनी सोई हुई रूह को जगाने का नाम है। आपने एक बार कशफ में देखा कि शबे कद्र के दिन हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ फरिश्तों का वो लश्कर उतरता है जो सीधा उन लोगों के पास जाता है जिनकी आंखों में अपनी खताओं पर शर्मिंदगी के आंसू होते हैं। मेरे अजीजों, सुल्तान उलिया गौसे पाक की वो तड़प याद कीजिए। रिवायत में आता है कि रमजान के आखिरी 10 दिनों में आप बिस्तर से नाता तोड़ देते थे। आप फरमाते थे, जब मेरा महबूब रहमत की गठरियां खोलकर बांट रहा हो तो अब्दुल कादिर को सोने का हक कैसे हो सकता है। आपकी दार ही मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी और आप बार बार यही कहते, या अल्लाह, इस रात के सदके मेरी उम्मत को बख्श दे। जरा सोचिए, जिस वली के कदमों में पूरी कायनात है, वह जब हमारे लिए इतना तड़प रहा है तो हमारा क्या हाल होना चाहिए। अल्लाह वालों ने एक और बड़ा राज बताया है। वह फरमाते हैं कि शबे कद्र की असली निशानी यह नहीं कि आसमान कैसा है, बल्कि असली निशानी यह है कि तुम्हारे दिल का हाल क्या है। अगर उस रात तुम्हारे दिल में एक ऐसी तड़प पैदा हो जाए कि दुनिया की हर चीज बेमायनी लगने लगे, तो समझ लेना कि खुदा ने तुम्हें कबूल कर लिया है। हजरत मंसूर हल्ला फरमाते थे कि जो शख्स इस रात में भी गाफिल रहा, वो खुदा की कसम मरे हुए इंसान से भी बदतर है, क्योंकि रहमत का दरिया बह रहा हो और कोई प्यासा रह जाए, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। मेरे अजीजों, अब दिल को और करीब लाइए। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि आखिरी अशरे की हर ताक रात एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आती है। गौस पाक की तालीम यह है कि इन रातों में किया गया एक सज्जदा तुम्हारी पूरी जिंदगी के गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है, मगर शर्त यह है कि वह सज्जदा दिखावे का ना हो, बल्कि उस सजदे में वह तड़प हो जो अर्श के कुंगड़ों को हिला दे। विलियों ने इन रातों में वह नूर देखा है जो सूरज की रोशनी को भी फीका कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आखिरी दिनों में मस्जिदें भर जाती हैं और फिजाओं में एक उदासी छाने लगती है। अल्लाह वालों ने फरमाया है कि यह उदासी दरअसल रमजान की विदाई का गम है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते थे कि जैसे जैसे रमजान खत्म होता है, वैसे वैसे विलियों के दिल बैठने लगते हैं। वह डरते थे कि कहीं यह साया उठ गया तो हम फिर से दुनिया के अंधेरों में ना खो जाएं। उनकी तड़प ऐसी होती थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ रहा हो। मेरे अजीजों, मत भटकिए, अपनी रूह को इस रूहानी समंदर में डूबे रहने दीजिए। अभी तो इस दास्तान का वह आखिरी हिस्सा आना बाकी है, जहां हम रमजान की रुखसती और उस विदाई दुआ का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर पत्थर भी रो देंगे। अभी तो हमें वह रात जानना है कि ईद की रात खुदा अपने बंदों को क्या तोहफा देता है। इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आगे जो वाकयात आने वाले हैं वह आपके ईमान की आखिरी मंजिल तय करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस तौबा के लिए जो मौत के बाद भी आपके काम आएगी? क्या आप तैयार हैं गौस पाक के उस आखिरी पैगाम को सुनने के लिए जो उन्होंने हर रोजेदार के लिए छोड़ा है? इस नूरानी सफर को जारी रखिए। मेरे अजीजों, अब हम उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां दिल बैठने लगता है और रूह बेकरार हो जाती है। वो महीना जो रहमतों की चादर तान कर आया था, अब अपनी रुखसती की तैयारी कर रहा है। मेरे अजीजों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रमजान के आखिरी दिनों में फिजाओं में एक अजीब सी उदासी क्यों छा जाती है? अल्लाह वालों ने फरमाया है कि यह उदासी दरअसल जमीन और आसमान के फरिश्तों का मातम है, जो इस मुबारक महीने के जाने पर गमगीन होते हैं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाहु अनु, जो इल्म और तकरवे के पहाड़ हैं, आप रमजान के आखिरी जुम्मे को मुसल्ले पर इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से शराबोर हो जाती थी। आप फरमाते थे, ऐ लोगों, तुम ईद की खुशियां मनाते हो, मगर काश तुम्हें खबर होती कि जन्नत के फरिश्ते उन लोगों पर रो रहे हैं जिन्होंने रमजान को पाकर भी अपनी मगफिरत ना करवाई। आपने एक बहुत बड़ा राज बयान फरमाया कि जब रमजान विदा होता है तो वह अपने साथ उन तमाम नेकियों को अर्श पर ले जाता है जो बंदों ने की होती है, और वह नेकियां वहां बंदे की शफात सिफारिश करती हैं। सुल्तान उल औलिया सरकार गौस पाक रदी अल्लाह अनु की तड़प तो बयान से बाहर है। रिवायत में आता है कि जब रमजान का आखिरी हफ्ता आता तो आप अपने मुरीदों से फरमाते, ऐ मेरे दीवानों, अब नींद को खुद पर हराम कर लो, क्योंकि वो मुसाफिर जाने वाला है जो तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने साथ ले जाने आया था। गौस पाक फरमाते थे कि रमजान का जाना ऐसा है जैसे किसी घर से बरकत का उठ जाना। आप पूरी पूरी रात सजदे में पड़े रहते और यही दुआ करते,
या अल्लाह अगर अब्दुल कादिर से इस महीने में कोई खता हुई हो तो उसे दरगुजर फरमा और मेरी उम्मत के खाली हाथों को अपनी रहमत से भर दे। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह वालों ने एक और गहरा राज बताया है। वो फरमाते हैं कि रमजान की आखिरी रात, जिसे लैलातुल जायजा यानी इनाम की रात कहा जाता है, उस रात खुदा अपने बंदों को वह अता करता है जो उसने पूरे महीने में अता नहीं किया होता। एक बार हजरत झुन्नून मिस्री रदी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि कुछ लोग ईद की तैयारियों में इतने खो गए कि आखिरी रात की इबादत भूल गए। आपने तड़प कर फरमाया, ए गफलत के मारों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि जो साया आज रुखसत हो रहा है वो फिर कब नसीब होगा, तो तुम ईद की खुशियां छोड़कर अपनी मौत का मातम करते। मेरे अजीजों, विलियों के नजदीक असली ईद नए कपड़े पहनना नहीं था, बल्कि असली ईद यह थी कि खुदा की बारगाह से मगफिरत की मोहर लग जाए। मेरे अजीजों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह आपके कलेजे को चीर देगी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रमजान का आखिरी दिन डूबता है तो आसमान के फरिश्ते पुकार पुकार कर कहते हैं, ए रोजेदारों, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपने रब को राजी कर लिया। मगर अफसोस उन पर जिन्होंने इस समंदर में भी अपने दामन को सूखा रखा। गौस पाक की तालीम यह है कि रमजान के जाने का गम वो है जो पत्थर को भी मोम बना दे। आपने सिखाया कि यह महीना दरअसल एक ट्रेनिंग थी, ताकि बाकी के 11 महीने भी हम उसी तकवे के साथ गुजार सकें। जरा सोचिए, क्या हमने वाकई इस महीने की कदर की? क्या हम तैयार हैं उस विदाई के लिए जो करीब आ चुकी है? मेरे अजीजों, अल्लाह के वली तो वह थे जो रमजान के जाने के बाद 6 महीने तक सिर्फ यह दुआ करते थे कि या अल्लाह, जो रोजे हमने रखे उन्हें कबूल फरमा। उनकी आजजी और उनकी तड़प ही उन्हें विलायत के मुकाम तक ले गई। क्या आज हमारे दिलों में वह तड़प है? क्या हमारी आंखों में वह नमी है? मेरे अजीजों, मत भटकिए, अपनी रूह को इसी दर्द और मोहब्बत में डूबे रहने दीजिए। अभी तो इस दास्तान का वह आखिरी और सबसे रूहानी हिस्सा आना बाकी है, जहां हम ईद की हकीकत और उस आखिरी अलविदा का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर अर्श के फरिश्ते भी रो देते हैं। अभी तो हमें गौस पाक का वह आखिरी पैगाम सुनना है जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए रमजान के आखिर में दिया था। इस पूरी वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसका अंजाम आपकी रूह को एक नया नूर अता करेगा। क्या आप तैयार हैं उस अजी के लिए जो अर्श के दरवाजे खोल दे? क्या आप तैयार हैं सुल्तान उलिया के कदमों में बैठकर अपनी मगफिरत की दुआ मांगने के लिए? यह दास्तान अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। मेरे अजीजों, अब वक्त आ गया है उस आखिरी विदाई का जिसकी तपिश अल्लाह के विलियों ने अपने सीनों में महसूस की है। जब रमजान की आखिरी शाम सूरज ढलने लगता है तो कायनात का जर्रा जर्रा सिसकियां भरने लगता है। सुल्तान उल औलिया सरकार गौस पाक रदीलाहु अनु फरमाते हैं, ए दुनिया के मुसाफिरों, रमजान तो उस मेहमान की तरह था जो तुम्हारे घर की गंदगियों को साफ करने आया था। आज वह रुखसत हो रहा है, मगर देखो कि क्या उसने तुम्हें पाक कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाहु अन्हु का वो वाकया याद कीजिए जब आप रमजान की आखिरी रात मुसल्ले से सर नहीं उठाते थे। आप फरमाते थे कि यह रात पुरस्कार की रात है, मगर यह रात उनके लिए मातम की रात है जिनके नाम आज भी बदनसीबों की फहरिस्त में हैं। मेरे अजीजों, विलियों ने देखा है कि जब ईद का चांद निकलता है तो खुदा अपने फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों, उस मजदूर का इनाम क्या है जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, उसे उसका पूरा हक दिया जाए। तब खुदा ऐलान फरमाता है कि मैंने आज अपने हर रोजेदार बंदे को जहन्नुम से आजाद कर दिया। मगर मेरे अजीजों, गौस पाक की तालीम हमें यह सिखाती है कि असली ईद नए लिबास पहनना नहीं है। आप फरमाते थे, ईद उसकी नहीं जिसने कीमती जोड़ा पहना, ईद तो उसकी है जिसने खुदा की पकड़ से अमान पाली। वली तो वो थे जो ईद के दिन भी रोते थे कि हाय, वो रहमत का साया हमसे बिछड़ गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाहु अनु ईद की सुबह घर के कोने में बैठकर रोते और फरमाते, ए रब, तूने रमजान तो अता किया था, मगर क्या तूने बायजीद की टूटी फूटी इबादत को कबूल भी किया? उनकी यह आजीजी ही उन्हें खुदा के करीब ले गई। आज जब यह रूहानी दास्तान अपनी मंजिल पर है तो आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उस मौला की बारगाह में उठाएं जो बड़ा करीम है। यहाँ आवाज में दुआ का असर, या अल्लाह, इस रमजान के सदके और सरकार गौस पाक के वसीले से हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमा
जिन्हें तूने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया है। मौला हमें रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखने की तौफीक अता फरमा। हमें तौफीक दे कि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों का हक अदा कर सकें, उनकी मदद कर सकें और सदका खैरात के ज़रिए तेरे बंदों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें। या परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ पेट का नहीं बल्कि रूह का रोज़ा रखते हैं। मौला जितने भी लोगों ने यह रूहानी दास्तान सुनी है, उन सब के दिलों को अपने नूर से भर दें, उनके घरों में बरकतें अता कर और उनकी तमाम जायज़ दुआओं को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें अगले साल फिर यह रूहानी साया नसीब फरमाना और इस रमज़ान को हमारी नजात का ज़रिया बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीज़ों, आखिर में आप तमाम उम्मत मुस्लिम और खुसूसन सूफ़ी तालीम के इस रूहानी परिवार को मेरी तरफ से रमज़ान उल मुबारक की यह साथ दें और यह मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने को आपके और आपके घर वालों के लिए रहमत, बरकत और मगफिरत का ज़रिया बनाए। मेरी दुआ है कि इस रमज़ान की हर सहरी आपके नसीब को रोशन करे और हर इफ्तार आपकी दुआओं की कबूलियत का पैगाम लेकर आए। मौला हम सबको तौफीक दे कि हम इस महीने की कदर कर सकें और अपनी रूह को गुनाहों की गंदगी से पाक कर सकें। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो तंग दस्त हैं उनके रिस्क में बरकत दे और जो परेशान हैं उनकी मुश्किलें सरकार गौसाम के सदक़े में आसान फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीजों, आपको आज की यह रूहानी दास्तान कैसी लगी? विलियों के इन राज्यों ने आपके दिल पर क्या असर किया? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी एक एक बात हमारे लिए बेशकीमती है। अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को सुकून पहुंचाया है, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस नूरानी पैगाम को अपने तक महदूद ना रखें। इसे अपने तमाम रिश्तेदारों, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी भटकते हुए दिल को खुदा के करीब ले आए। और अगर आप इस रूहानी सफर में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर रूहानी दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अब इजाजत दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रूहानी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।